नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तरह इस बार विधानसभा चुनाव में क्या बिहार वही इतिहास दोहराने जा रहा है जब मान्यवर काशी राम जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम किया था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चार बार सरकार बनी और ये इतिहास रच दिया कि इस देश का दलित भी अपनी सत्ता को प्राप्त कर सकता है। क्या वो जागरूकता आज बिहार के अंदर नजर आ रही है? देखा जाए तो बिहार का व्यक्ति आज हमें जागरूक नजर आता है। और सरकार का कोई मंत्री आ जाए, भारतीय जनता पार्टी कितने बड़ा चोरी कर ले, लेकिन चोरी रामगढ़ में नहीं चलने देंगे, क्योंकि फासला 50,000 का रहेगा, तो ये फर्क नहीं रोक पाएंगे। तो हम ये कहने आए हैं आप सबों से, यह 2 दिन की लड़ाई है। आपने अभी तक बहुत मेहनत किया, साथ चले, रात दिन पिंटू यादव चलते रहे, आप इनके साथ चलते रहे, और समय आ गया है अंतिम। हमारा बेटा, आपका बेटा, आपकी बेटी नहीं पढ़े, बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं पढ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला लोग नहीं पढ़े, जगदेव बाबू को मानने वाला लोग नहीं पढ़े, ललाई सिंह यादव को मानने वाला लोग नहीं पढ़े, सावित्रीबाई फूले को जानने वाला लोग नहीं पढ़े। इसलिए रामगढ़ में स्कूल और कॉलेज बढ़िया नहीं बनने देता है। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं और कहता है कि हम बड़ा संस्कारी हैं। किस बात का तुम्हारे बाप दादा ने संस्कार दिया है? क्या हमारे वोट को लूटने का? क्या हमें पढ़ने से, जिस तरह से तुम्हारे बाप दादा ने हमारे बाप दादा को पढ़ने से रोका, बाबा साहब तक को स्कूल और कॉलेज में नहीं जाने दिया गया, कि आज भी तुम वही जाकर वही बात रखना चाहते? कौन मुंह से पढ़ा के जिता दे? जब तो वो हमने के माई बहन खातिर एक अस्पताल हमने के रामगढ़ में नहीं कर पड़े, तो रामगढ़ में एक अस्पताल का निर्माण नहीं कराया। और दूर धंधा तो बड़ी दूर के बाद में हम यही कहने आए हैं कि इस बार पिंटू यादव के लिए एक मत जोड़कर 50,000 वोट से जिताना है और जिताकर पटना के विधानसभा में भेजना है। कि उसके अंदर अपनी सत्ता बनाने की जागरूकता पैदा हो गई है। उन्होंने महापुरुषों के मिशन को शायद समझ लिया है। इस बार का चुनाव बिहार का जो होने जा रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं दलितों की भागीदारी अहम है और ये जागरूकता बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है, क्योंकि उनके अंदर महापुरुषों के प्रति, उनके संघर्ष के प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता नज़र आ रही है और वो चाहता है कि इस बार बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। और उनकी रैलियों से, उनकी जागरूकता से ये नज़र आ रहा है कि उनके अंदर मिशन के प्रति कितनी जागरूकता है कि वो बीएसपी की सरकार बनाए और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत करे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के शासन के बारे में उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से प्रेरणा ली है, बहन जी की रैलियों से प्रेरणा ली है, बहन जी के कार्यों से प्रेरणा ली है, उसमें उनके अंदर हमें जागरूकता नजर आ रही है। सुना दादा दादी बाबू माई हो के चुनाव में जो बिहार की जनता से पत्रकारों की बात होती है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि उनके अंदर कितनी जागरूकता है। सरकार किसकी आती है, किसकी नहीं आती है, वो बात की बात है, पर ये देखने में आ रहा है कि वे लोग कितने जागरूक होते जा रहे हैं और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को, महापुरुषों के आंदोलन को, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को, मान्यवर काशी राम जी के मिशन को, बहन जी के मिशन को वे समझ चुके हैं और उसे मजबूत करना चाहते हैं। इस बार के चुनाव में ये नज़र आता है कि बहन कुमारी मायावती जी मजबूती के साथ उभरेगी, बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ उभरेगी, क्योंकि जनता के अंदर जो उत्साह है वो उत्साह उस
उसी तरह का नज़र आ रहा है कि कभी बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो दीवानगी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती थी वो बिहार में आज हमें नज़र आ रही है। और बीएसपी गारंटी से वहाँ पर मजबूती के साथ नज़र आएगी और कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में अपना रिजल्ट देते हुए नज़र आएगी और बीएसपी मजबूती से वहाँ पर प्रदर्शन करने जा रही है। मायावती जी के संघर्ष के बारे में बिहार का लोग जागरूक हो गए हैं। बिहार की जनता उनके लिए मैदान में जा रही है, उन्हें देखने जा रही है, उनको सुनने जा रही है और बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता वो मानने लगे हैं। और कहीं ना कहीं जो वहाँ पर अब तक की सरकारें रही हैं, अब तक की पार्टियाँ रही हैं, SC ST OBC समाज के लोगों का इन सरकारों ने अहित किया है, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया है। इसलिए वहाँ के लोगों में जो जागरूकता पैदा हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उनकी सरकार बने और हमें तमाम वो अधिकार मिले जो उत्तर प्रदेश के SC ST OBC समाज के लोगों को अधिकार मिले हैं। वो अधिकार बिहार की जनता अब लेना चाहती है। जय हिंद, जय भारत।